ya baba rahidiri. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Worship you. Give you praise and give you glory and honor. Jesus of Nazareth. धन्यवाद, 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 धन्यवाद लॉर्ड। देखिए प्रभु की शक्ति सामर्थ बहते हुए स्पर्श करते हुए हारा यदराबा यलाई यदे यरियरा येवियम्मा बाबा राहिदिरी। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद, धन्यवाद हो, स्तुति हो, आराधना हो यीशुआ। Lord, praise you, Lord, wonderful God. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Worship you, give you glory, honor, adoration, and praise and worship. आप ही योग्य है आबा पिता, आप ही योग्य है प्रभु यीशु नाजरी, आप ही योग्य है पवित्र आत्मा। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे बीच में होते हुए जो कुछ भी प्रभु का राज्य का नहीं है, अग्नि के द्वारा वो सारे चीजों को सर्वनाश करते हुए आपकी उपस्थिति और आपके शब्द की घोषणा करते हुए, स्थापित करते हुए, प्रभु आपके हर एक शब्द को प्रभु हम परिपूर्ण होने देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, आज हम कुछ सीखने वाले हैं और वो है प्रलोभन के ऊपर, विच मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पटेशंस, प्रलोभन। जो बहुत सारे लोग इस प्रलोभन में फंस चुके हैं, और जब वो इस प्रलोभन में फंस चुके हैं वो यही सोचते हैं, दुश्मन उनको कैसे भी करके कन्विंस कर देता है कि अगर प्रभु इतनी शक्तिशाली है और प्रभु इतना प्यार करते हैं, अगर प्रभु चाहते हैं तुम पवित्र जीवन जियो, तो ये प्रलोभन में क्यों तुम फंस रहे हो? क्यों प्रलोभन तुम्हारे लिए इतना आकर्षित है? वो हमको प्रलोभन, मेरे भाइयों और बहनों, हमको फंसाता भी है, हम फंस भी जाते हैं, और उसके बाद वो हमको प्रश्न भी पूछता है, प्रलोभन में फंस चुके हो, पाप कर रहे हो, देखो तुम कितने बड़े पापी हो, क्या तुम्हें सही में प्रभु प्यार करता है? एक तो वो हमें आकर्षित करता है, हम आकर्षित होते भी हैं, और उसके बाद जब हम पाप करने लगते हैं, फिर वो हम देखते हैं ऐसे ऐसे विचार डालता है जहां पर हम अपने बारे में घटिया हम सोचते रहते हैं, और हम इस प्रलोभन में रहते हुए, गुलामी करते हुए, हम एक मॉडरेट जीवन या सेक्युलर जीवन या एक दुनियादारी के जीवन हम जीते रहते हैं। ठीक है, क्रिस्ती बन चुके, क्या करें, संडे सर्विस है उसके लिए भी जाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रभु का शब्द, थोड़ा बहुत ऑनलाइन प्रार्थना, और ये सब करके हम उधर भी दुनिया में भी रहते हैं, और हम ट्राई भी करते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए, मगर होता नहीं है। तो हम लोग एक अलग, एक लूक वार्म क्रिश्चियन, हम देखते हैं, ना ही गर्म है ना ही ठंडा है, उस प्रकार का जीवन हम देखते हैं, जीने लगते हैं। मगर मेरे भाइयों और बहनों, अगर सत्य को हम देखें, प्रभु बोलते हैं एक क्रिस्ती कभी कोई पाप से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेगा, कोई भी पाप से कॉम्प्रोमाइज वो बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे प्रभु पवित्र है, उस तरीके से प्रभु ने, प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा से हम सब लोगों को बुलावा दिया है और हमें योग्यता भी दी है। तो चलिए आज हम कुछ जानते हैं इस प्रलोभन के बारे में, व्हाट इट मीन्स टेम्पटेशन। क्योंकि कई बार जैसे ये देखते हैं, हम बहुत वीक अपने आप को हम देखने लगते हैं। चाहे एक व्यक्ति वो सोचे कि ये सब कुछ नहीं है करके, मगर उसके पता भी नहीं रहता है कब टेम्पटेशन आया, कब ये प्रलोभन आया, और उसके ऊपर शैतान उसके ऊपर राज्य कर रहा है इस प्रलोभन के ऊपर। सो मेरे भाइयों और बहनों, चलिए हम देखते हैं प्रलोभन पहले क्या है। व्हाट इज टेम्पटेशन? अंग्रेजी में इस प्रकार है, टेम्पटेशन इज द फ्लैश ब्लाइंड डेट। ठीक है, हम देखते हैं दुश्मन जो है एक व्यक्ति को अगर उसको पाप में गिराना है, और पाप में क्यों गिराना चाहता है? क्योंकि वो शासन करना चाहता है।
ठीक है। सो हम देखते हैं प्रलोभन क्या है। वो है एक अंधा मुलाकात। ठीक है। इंग्लिश में इस ऐसा है ब्लाइंड डेट। ठीक है। एक अंधा मुलाकात किसके साथ? दुनिया और दुनिया की वस्तुओं के साथ। और वो सब आयोजन कौन करता है? शैतान। तो अभी आप सोच लो कि कौन सी चीजों से आज से हमको जागृत रहना है, सावधान रहना है। एक है अपनी चमड़ी, दूसरी है ये दुनिया, तीसरी है शैतान। ठीक है। हम कई बार बहुत आसानी से बोल देते हैं शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया। मगर उसको भी करने के लिए आपका सहमति की बहुत जरूरत है मेरे भाइयों और बहनों। आपका कॉपरेशन की बहुत जरूरत है। अगर आप कॉपरेट दुश्मन के साथ नहीं करोगे, आप पाप करना असंभव है। इसी तरीके से जब हम हमारे प्रभु के साथ जब हम कॉपरेट करते हैं, फिर हम उनके अद्भुत से अद्भुत कार्य देख सकते हैं। अगर हम प्रभु के शब्दों के द्वारा प्रभु के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, चाहे हम कितनी भी भक्ति कर लें, हम कितने भी धार्मिक कार्य कर लें, कोई काम में आने वाला नहीं है। बिकॉज वी आर सिंपली नॉट cooperating with the word of God, that means with God himself. हम देखते हैं ये प्रलोभन क्या है। व्हाट इज टेम्पटेशन? प्रलोभन ये है एक अंधा मुलाकात जो हम दुनिया और दुनिया के लोग और वस्तुओं को हम करते हैं। और ये आयोजन सिस्टमैटिकली दुश्मन करता है। और हमको यही लगता है कि ये सब मैं कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों और बहनों। हम देखते हैं हर एक के पास एक जासूस है। यस, हर एक क्रिस्ती के पास, हर एक मानव के पास शैतान का जासूस है मेरे भाइयों और बहनों। जब जासूस आपके घर में ही है या आपके शरीर में ही है, आपके जीवन में ही है, क्या एक क्रिस्ती विजिलेंट मतलब सावधानी से ये जीवन हर एक पल उसे नहीं जीना चाहिए? ये संसार में जब तक हम जी रहे हैं बहुत सावधानी से जीना है। और प्रभु का शब्द भी हमें फिर से और फिर से कहता है सावधान रहो, दिन बुरे हैं, सावधान रहो, सावधान रहो। पेतरुस तो और भी एडवांस लेवल में बोलते हैं कि ये पूरी सृष्टि जो है, ये जमाना जो है बुरी तरह के सड़ चुका है, गंदगी सब जगह है। हम देखते हैं करप्शन इज एवरीवेयर, करप्ट। प्रभु का शब्द इस प्रकार है, पेतरुस बोलते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेयरी चेरी चैप्टर 2 में कि सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस करप्ट जनरेशन। पवित्र आत्मा एक्चुअली पेतरुस के द्वारा बोलते हैं अपने आप को बचाओ। ये जो पीढ़ी है जो पूरी तरीके से सड़ी हुई है, पाप से भरा हुआ है और लोगों को आकर्षित करता है पाप करने में। तो मेरे भाई और मैंने आपको बताया था हम में एक जासूस है। वो जासूस कौन है? और हम देखते हैं जासूस और कुछ नहीं है, हमारी चमड़ी। हमारी चमड़ी की थोड़ी इच्छाओं तो देखो। उसको बहुत अच्छे अच्छे खाने के लिए चाहिए, अच्छे अच्छे पहनने के लिए चाहिए, अच्छे अच्छे मित्र चाहिए, मजा करना चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं। मैं आज सुबह जब मैं फोर व्हीलर में ऐसे ही चला रहा था, अचानक ये थॉट आया। ठीक है। ये एक ऐसा जासूस है करके ये जो शरीर है। और मेरे को ये एग्जाम्पल आया कि जब हम विदाउट स्टीयरिंग, जब मैं हाईवे में चल रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, और ऐसा सोचो मैं छोड़ देता हूँ। मैं कभी कभी स्टीयरिंग में ऐसे ही छोड़ता हूँ देखने के लिए कि मेरी गाड़ी क्या सीधा चलती है या क्या होता है करके, हाईवे में, एक्सप्रेस वे में। और मैं ये देखता हूँ कि जब मैं स्टीयरिंग ऐसे ही छोड़ देता हूँ और गाड़ी एकदम 40 50 60 80 किलोमीटर स्पीड में चल रही है, और देखता हूँ धीरे से गाड़ी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और धीरे धीरे होती जाती है, होती जाती है, लेफ्ट हैंड साइड अपने आप हो जाती है। किसी को कुछ नहीं करना, मुझे भी कुछ नहीं करना। फिर मैं स्टीयरिंग के ऊपर मैं कंट्रोल ले लेता हूँ और मैं चलाता हूँ जिस तरीके से मुझे गाड़ी चलाना चाहिए। और ये रेवलेशन मेरे को आया। उसी प्रकार हमारी चमड़ी भी, उसी प्रकार हमारी चमड़ी भी, अगर हम चमड़ी को ऐसे ही फ्लैश, इफ यू आर लेड बाय द फ्लैश, अगर हम चमड़ी के अनुसार चलेंगे, आप देखना चमड़ी आपको
एग्जैक्टली प्रभु के विरुद्ध अपने आप चलेगा। और इसके लिए गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 में पवित्र आत्मा पौल के द्वारा कुछ बोलते हैं कि ये जो पवित्र आत्मा है और चमड़ी है, दोनों साथ साथ में बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। दोनों आपस में नहीं, एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आप वर्स 16, 17, 18 अगर आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है, इसके लिए बोलते हैं, मैं इसके लिए बोलता हूं तुम पवित्र आत्मा से संचालित रहो, ताकि तुम चमड़ी की लालसाओं को तुम कभी पूरा ना कर सको। प्रेज द लॉर्ड। और सोचो, वो लोग जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली चमड़ी के अनुसार वो चल रहे हैं। और इसके लिए ये जो दुनिया है, दुनिया का रोल अभी आता है कि जो भी हम पाप करते हैं वो बोलते हैं नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि दुनिया को पवित्र आत्मा मिला ही नहीं है। और प्रभु यीशु खुद बोलते हैं कि ये दुनिया को पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता, ना ही उसने जाना है, ना ही समझा है, ना ही पहचान किया है। तो सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, हम ये जीवन जो है, हम ये दुनिया में हम जी रहे हैं, और बहुत बार जब हम पाप भी करते हैं, ये दुनिया जो है उसे नॉर्मल कर देता है। वो बोलता है सब लोग करते तो इट्स ओके, तुम भी करते हो तो नहीं। नहीं, प्रभु ने अपने को चुना है। प्रभु ने अपने को पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति पवित्र जीवन जीता है मेरे भाइयों और बहनों। तो यहां पर आप देखिए, एक जासूस है, और जासूस को आप निकाल नहीं सकते हो। वो जासूस जब तक आप और मैं आखिरी दम तक हम सांस ले रहे हैं, ये जासूस रहेगा, और वो शैतान का एजेंट है। तो थोड़ा बच के रहना इस जासूस से, जो हमारे जीवन भर रहेगा। और यही जासूस अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा, ये तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, जो प्रभु के इच्छा के अनुसार बिल्कुल नहीं रहेगा। इधर पवित्र आत्मा का फोकस रहता है। पवित्र आत्मा जब महत्वपूर्ण एक काम करते हैं, वो है हमारे जीवन को संचालित करना। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का संचालन कितना कितना जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा का संचालन एक के जीवन में नहीं है, तो शरीर की संचालन होती है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली शरीर की संचालन होती है। और वो व्यक्ति, उसके लिए भले वो अपने आप को क्रिस्ती कहलाए, मगर उसके रहने का ढंग, सोचने का ढंग, शब्द जो लोग उपयोग करते हैं, पूरी संसारिक रहती है। सो मेरे भाइयों और बहनों, अभी दूसरा क्वेश्चन ये है, ये प्रलोभन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रलोभन क्यों आता है लोगों के जीवन में? क्योंकि शैतान डायरेक्टली किसी को अटैक नहीं कर सकता ना। दुश्मन के पास इतनी तो शक्ति नहीं है कि अगर उसने वंदना बहन को देख लिया, वंदना बहन को पूरे उसको अटैक कर दे, या उसने धर्मेश भाई को देख लिया और जब मन चाहे उसके ऊपर अटैक कर दे। नहीं, उसका एक सिस्टमैटिक एक अप्रोच रहता है। वो ऐसे ही किसी के जीवन में अटैक बिल्कुल नहीं कर सकता है, जब तक एक दो दो लॉज है, दो नियम है शैतान के। वो है, वो बहुत लीगलिस्टिक है मेरे भाइयों और बहनों। मतलब उसे कानून पता है, और वो कानून की तरह से वो चलेगा, क्योंकि वो तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु ने ये कानून बनाया है। पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके द्वारा दुश्मन एक के जीवन में हमला करता है और वो पोजेस करता है, उसके गंदे से गंदे कार्य दिखाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब वो नियम जो दुश्मन को आकर्षित करता है। अगर हमारा पाप वाला जीवन रहेगा ना, भले हम देखते हैं चमड़ी के अनुसार चल रहे हैं, ये चमड़ी के अनुसार ये नॉर्मल है, मगर प्रभु में रहना और रहते हुए और जीवन अपवित्र जीवन जीना, वो बहुत अबनॉर्मल है। सो जैसे मैंने बताया, ये संसार सब कुछ नॉर्मल करता है। अगर किसी ने मर्डर किया, तो संसार बोलेगा अरे सब लोग मर्डर करते, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने किसी का शारीरिक लाभ लिया, तो संसार बोलता है अरे उसको मजा करना था, तो इसके लिए इस तरह के सब लोग करते, तो नो प्रॉब्लम, ये भी करता है करके। बहुत सारे लोग हम देखते हैं अन्य अन्य इलीगल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और दुश्मन ये एरिया में तो इतना नॉर्मल है, बोलते हैं देख सब लोग के पास, तेरे पास तो एक ही है इलीगल रिलेशनशिप, इसके तो 3 है, इसके तो 4 है, इसके तो 5 है, तो तेरा तो एक ही है, तो कितना धन्य है, तो और पवित्र है कि तेरे पास एक ही है। मगर मेरे भाइयों और बहनों, देखिए ये दुनिया कितना दुष्ट है। ये दुनिया सब कुछ नॉर्मल बना देता है, बट एक्चुअली प्रभु के
नजर से अगर आप देखो, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन जब हम उसके द्वारा हम देखते हैं, इट इज अनएक्सेप्टेबल, सिंपली अनएक्सेप्टेबल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम देखते हैं दुनिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और सिंपल मैंने बताया, नॉर्मल बना देना। अभी जैसे मैंने आपको पूछा कि ये प्रलोभन क्यों आता है, ये इसके लिए आता है ताकि प्रलोभन के द्वारा दुश्मन आपसे परमिशन ले सके। जैसे मैंने आपको बताया, दो नियम है, एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम देखते हैं जब हम चमड़ी में जीते 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 हम देखते पाप करने लगते हैं, वी आर सेल्स अट्रैक्ट, वी आर सेल्स, हम अट्रैक्ट करते हैं दुष्ट आत्मा को। जैसे दारू, हम देखते हैं एक व्यक्ति दारू पीता रहता है, पीता रहता है, पीता रहता है, पीता रहता है, और ऐसा एक समय आता है जहां पर दुश्मन, हम देखते हैं ये वासना की आत्मा खुद उसे अट्रैक्ट करता है, और वो वासना की अशुद्ध आत्मा उसमें रहने लगती है। दूसरा है, हम देखते हैं व्यभिचार। मैं एग्जांपल्स में आपको दे रहा हूं, व्यभिचार का पाप। एक व्यक्ति ये पाप फिर से और फिर से करने लगता है, हम देखते हैं स्पिरिट ऑफ लस्ट स्टार्ट कमिंग, और वो उसको उसके उसके अंदर रहने लगता है, और फिर उसके जीवन को और बदतर बनाता है। तो बहुत बार चमड़ी के अनुसार चलते हुए हम पाप के ऊपर पाप जब हम करते रहते हैं, ये सारी चीजों को हम आकर्षित करते हैं, दुष्टता दुष्ट आत्माओं को हम आकर्षित करते हैं, और वो आके बस जाता है, और उस व्यक्ति का जीवन और उसका परिवार और उसके रिश्ते, हम देखते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है धीरे धीरे धीरे, और उसको पता भी नहीं चलता है। मगर उस व्यक्ति को वो यही सोचता है, मैं तो मजाक कर रहा हूं, अरे क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। नहीं, दुश्मन का यही टैक्टिक है, आपको मजा मजा दिखा के आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म कर देना। दूसरा है, हम देखते हैं लॉ ऑफ इनविटेशन, जो कई बार लोग दुश्मन को ही आमंत्रण करते हैं, और ये दो चीज के ऊपर उसकी निगाहें रहती हैं मेरे भाइयों और बहनों। वो किसी भी तरीके से वो सोचता है लोग मेरे को स्वीकार करें, मुझे आने दे करके। और ये लॉ ऑफ इनविटेशन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु यीशु के विरुद्ध हम जाने लगते हैं, प्रभु के शब्द के विरुद्ध हम जाने लगते हैं, अपवित्र चीजें करने लगते हैं, हम देखते हैं हम खुद एक्चुअली दुश्मन को हम इनवाइट करते हैं। देखिए, एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा है लॉ ऑफ इनविटेशन, और इसको दोनों को कंबाइन करें, एक शब्द आता है, वो है प्रलोभन। उसको बोलते हैं टेम्पटेशन। देखिए, इस प्रलोभन के द्वारा दुश्मन आपके मेरे हर के जीवन में वो शासन करना चाहता है। और प्रलोभन हम देखते हैं बहुत कॉमन है। कहां से आएगा? जो लोगों के साथ आप रह रहे हो, जो लोगों के साथ आप दिन बिताते हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, कोई क्लासेस हो, कोई ट्यूशन हो, या चर्च हो, कहीं पर भी हो, हम देखते हैं जब लोग चमड़ी के हिसाब से चलने लगते हैं, हम देखते हैं दुश्मन उनको ही विक्टिम, उनको ही एक बेट बनाता है। बेट मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मच्छी पकड़ना है, तो हम देखते हैं वो कछुआ होता है, अर्थवर्म होता है, कोई कीड़ा होता है, कोई वर्म होता है, उसे हम देखते हैं हुक में वो हुक में उसको कवर करके उसको पानी में फेंक देते हैं। मछली को ऐसा दिखता है, हुक नहीं दिखता है, मगर उसको वो कीड़ा दिखता है, और उसे वो सोचता है कि मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, वाओ, मैं जाके वो कीड़ा को मैं खाने वाली हूं करके। और जैसे ही एक मच्छी वो कीड़े को खाती है, मगर उसे पता नहीं रहता है कि वो कीड़े के पीछे एक्चुअली हुक है। और जैसे ही वो काटती है, जैसे ही वो बाइट लेती है, हम देखते हैं वो जो मच्छी पकड़ने वाला, उसे पता चल जाता है, उसको रेजिस्टेंस फील होता है, और बोलता है यस, हुक में मच्छी आ चुकी है, और वो मच्छी को निकालता है उसके हुक से, और मच्छी तड़पती है, तड़पती है, तड़पती है, मगर मछुआरा उसके तड़प को नहीं देखता है, वो उसकी इच्छा को देखता है, और बोलता है फंस चुकी है, आज मेरे को मजा आएगा, आज मेरे को मुझे डिनर मिलेगा, और वो है ये मच्छी। एग्जैक्टली यही होता है हर एक के जीवनों में। दुश्मन ऐसे ऐसे लोगों को भी भेजता है,
इसके लिए बहुत बहुत ध्यान देना है मेरे भाइयों और बहनों। हमारे बहुत सारे दोस्त रहेंगे, बहुत सारे संगति रहेगी, बहुत सारे लोग हमारे बारे में प्रशंसा करेंगे, बोलेंगे अरे वाह क्या है, ये है वो है करके। मगर सही में जब हम पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं कि प्रार्थना कीजिए, प्रभु के शब्द में आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप प्रभु में बढ़ते हो, आप पवित्र आत्मा को कार्य करने देते हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपके जीवन में हुक बन के आए हैं मेरे भाइयों और बहनों। मैं आपको नहीं भड़का रहा हूं, मगर आपको सावधानी दे रहा हूं। बहुत सारे लोग हुक बन के आए हैं, शैतान के एजेंट बन के आए हैं, मगर अर्थवर्म जैसे कवर करके, जैसे मछली को अर्थवर्म कवर किया, उसी तरीके से बहुत सारी अच्छाई, और आपको ऐसे ही लगेगा दोस्त है तो ऐसी दोस्त होनी चाहिए। वाह, दोस्त है तो ऐसा दोस्त होना चाहिए, वाह, जो मेरे को हर बार मदद करता है। मगर आपको पता नहीं है, बाहर से आपको दिखता है सब कुछ अच्छा अच्छा है आपके प्रति, मगर वो कांटा, वो जो हुक, आपको वही टाइम पता चलेगा जब आप फंसोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द बताता है सावधान रहो ऐसे प्रलोभन से। चाहे वो कोई भी मित्र रहे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति रहे, कोई भी संगति रहे, मगर प्रभु का शब्द बताता है कि थोड़ा सोचो तो सही, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या ये प्रभु के ओर से है, या दुश्मन का एजेंट बन के कोई आया है हमारे जीवन में। हालेलुया। चलिए, जैसे मैंने आपको पूछा कि सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है प्रलोभन का। उद्देश्य है कि दुश्मन चाहता है आपके ऊपर, मेरे ऊपर शासन करने के लिए। और यह हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 7। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7। पढ़िए क्या लिखा यदि है। तू भूला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भूला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। ये देखो, देखिए देखिए, पाप द्वार पर छुपा हुआ है हर एक के जीवन में, हर एक के, मेरे जीवन में, आपके जीवन में पाप छुपा हुआ है। पाप दरवाजे में, देखिए इसमें लिखा है पाप द्वार के पास छुपा। इसका मतलब आपके जीवन, मेरे जीवन में द्वार है। वी ऑल हैव डोर्स। और वो जो द्वार है ना पाप के लिए, वो बंद रहना चाहिए, सील होना चाहिए। मगर जब हम ये प्रलोभन से खेल खेलते हैं, और आगे हम देखेंगे सैमसन जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, क्रिस्ती, हम देखते हैं ये चमड़ी के साथ खेलते खेलते वो सोचते हैं आई एम स्ट्रांग इन दिस एरिया, मैं ये एरिया में बहुत कठोर हूं, मैं, मुझसे पाप ही नहीं होगा करके। अपने को पता नहीं रहता कब उसने पाप कर दिया हो, दूसरे क्षण ही उसने पाप कर दिया हो। सो मेरे भाइयों और बहनों, देखिए प्रभु का शब्द, ये प्रभु के साक्षात शब्द हैं, कोई मानव के नहीं है। जो उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7 में लिखा है, सिन लाइज एट द डोर। पाप जो है वो हम देखते हैं हमारे जीवन के द्वार के पास छुपा हुआ है। इसमें लिखा है, देखिए फिर से पढ़िए वही शब्द। तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। देखो, पाप द्वार पर छुपा रहता है, मतलब वो दिखाई नहीं देता है। अपने आप को दिखाएगा नहीं। अपने आप को दिखाएगा तो आप जागृत हो जाओगे ना। अपने आप को दिखाई देगा तो आप उसे स्वीकार नहीं करोगे ना। मगर ये क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि जैसे एक व्यक्ति द्वार को ओपन करता है, चूहे जैसा, या एक छिपकली जैसा, या एक कीड़ा जैसा, या एक मक्खी जैसा, या मच्छर जैसा, ये सारे नाम मैंने दिए हैं। आपके घर के द्वार में भी ये सब आते जाते हैं, आपको दिखाई देता है नहीं। मगर जब हम रूम के अंदर बैठे हुए हैं, फिर अचानक छिपकली दिखती है, अचानक मच्छर आके काटते हैं, अचानक आपको एक चूहा इधर से उधर दौड़ने को मिलता है। मगर ये घर के अंदर आया ही कैसे? द्वार के द्वारा। और यही प्रभु का शब्द बताता है। बेटा, बेटी, प्रभु बोलते हैं तुम्हारा जीवन का द्वार है, हृदय का द्वार है, परिवार का द्वार है। थोड़ा सावधान रखना, थोड़ा क्या, पूरी तरह से जागृत रहना, क्योंकि दुश्मन छुपा हुआ है पाप के फॉर्म में, और वो पाप वो आना चाहता है तुम्हारे जीवनों में।
फिर आके क्या करेगा, आगे पढ़िए, देखिए फिर आने के बाद ये क्या करेगा। आने के बाद वो चुप नहीं बैठता है किसी के जीवन में, किसी के परिवार में। हम फैमिली सीरीज चला रहे हैं लास्ट 31 अक्टूबर से, तो ये फैमिली के लिए भी अप्लीकेबल रहता है। आगे पढ़िए। उसकी लालसा तेरी ओर होगी। देखो, उसकी लालसा तेरी ओर होगी। वो पाप की लालसाएं, वो इच्छाएं, उसमें लिखा इंग्लिश में डिजायर, इट्स डिजायर इज फॉर यू, इट्स डिजायर इज फॉर यू। वो पाप की इच्छा यही है कि कैसे भी करके विपिन भाई को मैं पूरी तरीके से मैं उसके ऊपर मैं हुक्म चलाऊं, एल्मा के जीवन में आते हुए मैं उसके ऊपर मैं हुक्म चलाऊं। हम देखते हैं ये लालसाएं बहुत हमें प्यार करते हैं, प्यार करने के लिए नहीं मगर इतना नफरत करते हैं कि वो आने के बाद हमारे जीवन को खत्म करना चाहते हैं। हालेलुया। तो देखिए इसमें लिखा है पाप छुपा हुआ है। हम देखते हैं वो डोर के पास, वो डोर के पास, वो हमारे जीवन के द्वार के पास, हृदय के द्वार के पास, ताकि वो अंदर आ पाए। और अंदर आने के बाद क्या है, क्या एक इच्छा रख के आता है, बस मुझे उसने आने दिया है, अभी मैं उसके जीवन में आके मैं चिपक जाऊं। और उसके बाद क्या होता है, आगे पढ़िए। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखिए, वो जो है एक इच्छा रख के आता है आपके जीवन में। प्रभु बोलते हैं मगर तुझे, हेलो तुझे, प्रभु बोलते हैं आपको और मेरे को कि हमें उसके ऊपर शासन करना है। यू शुड रूल ओवर इट। जब ये चीजें आती हैं वो हमारे ऊपर वो हुक्म करने लगती हैं। कई बार आप देख लो ना हमारे जीवन में ही, कई बार बहुत सारी चीजों को हम आने देते हैं हमारे मन में, और हम ऐसे ऐसे चीजें करने लगते हैं जो एक्चुअली अपवित्र है, जो रिश्ते नहीं रखना चाहिए कई बार रखते हैं। सोशल मीडिया में जो चीजें नहीं देखनी चाहिए वो चीजें भी हम देखने लगते हैं। और ये सब हम सोचते हैं कि अरे मेरे को नहीं देखना, मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ। ऑलरेडी ये चीज आपको इतना चाहती है कि आपके जीवन को खत्म करने के लिए, और अभी वो रूल कर रहा है। अगर आप छोटी छोटी चीजों से, मुझे बहुत बहुत मेरे को अच्छा लगता है जब माता पिता प्रभु के पवित्रता को जानते हैं और अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा ये ठीक नहीं है, बेटी ये ठीक नहीं है, ये एज में सेलफोन यूज करना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये एज में ऐसे एप्स हैं जो खतरनाक है, सही में बहुत खतरनाक है। और कई बार मम्मी पापा बोलते हैं मगर लोगों को समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गलत लोगों से अट्रैक्ट होकर हम उनके साथ हम एक हो जाते हैं। अपने को दिखता नहीं है हुक, अपने को एक ही दिखता है, अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मछली को भी मजा आता था जब उसने कीड़ा को देखा, अर्थवर्म को देखा, मगर बाइट मारा तो पता चला हुक है, मगर वो बहुत देर हो चुका था, क्योंकि अभी उसको हुक में वो फंस कर हम देखते हैं मछुआरे ने उसको पकड़ लिया, काट दिया, और हम देखते हैं उसका देहांत हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, देखिए यहां पर एकदम क्लियरली लिखा है, अगर हम प्रलोभन में फंस जाते हैं, आज प्रभु राह बताते हैं कि चमड़ी से तुम भले चमड़ी के बने हुए हो, मगर चमड़ी की लालसाओं से तुम कभी कोई भी चीज को एंटरटेन मत करना। क्यों हम फास्टिंग करते हैं, क्यों हम बोलते हैं प्रार्थना करना, क्यों हम बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रभु के शब्द के साथ समय बिताना? क्योंकि हमारा ये जासूस जो है, जासूस को हम कैद करके रखते हैं ये आत्मिक हथियारों के द्वारा। अगर हम ये आत्मिक हथियार 2 मिनट के लिए उपयोग करेंगे, 5 मिनट के लिए उपयोग करेंगे, अच्छा मेरे को मेरे जीवन में प्रमोशन चाहिए, वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, मेरे को ये देश में जाना, उसके लिए हम करते हैं। हम देखते हैं दुश्मन बोलता है ये सब तो मैं भी दे सकता हूं अगर तू मेरी आराधना करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर आप देखिए क्लियरली प्रभु का शब्द बताता है, ये प्रलोभन के द्वारा आपको शैतान आपकी चमड़ी दिखाता है और आपको दुनिया भी दिखाता है, मगर अल्टीमेट गोल है कि दुश्मन आपके ऊपर राज्य करे। आपको वो चाहता कि आप उसे परमिशन दो। जैसे ही आप कोई पाप करते हो, आप दुश्मन को आप परमिशन दे देते हो, कि आप शैतान को हाँ बोल देते हो, और फिर वो ग्रैंड एंट्री वो लेता है हमारे जीवन में।
कत्ल करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए। और हम देखते हैं प्रभु का शब्द बताता है यूहान 10:10 में, चोर आता है किसके लिए? चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए और सर्वनाश करने के लिए। चलिए एक और हम देखते हैं। और इसके लिए आप देखना, ये प्रलोभन जो है वो हर बार आपके दिल के दरवाजे को खटखटाएगा, खटखटाएगा। वो बोलेगा ये तू कर, ये ऐसा कर, तू वैसा कर। इन इंग्लिश इट गोज, इट कीप्स यू नजिंग, कीप्स नजिंग यू, इट कीप्स नॉकिंग, ताकि आप कभी ना कभी तो दरवाजा खोलोगे। और जैसे ही आपने खोल दिया, वो बोलता है उसने मेरे को परमिशन दे दिया है, मैं जा रहा हूं। और उसके बाद मेरे भाइयों और बहनों तकलीफ और परेशानी होने लगती है। सो इसके लिए प्रभु अपने को पहले से ही बोलता है सावधान रहो। चलिए हम दूसरा रेफरेंस हम देखते हैं, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27, जैसा आज सुबह मैंने ग्रुप में डाला था वही हम पढ़ने वाले हैं। जो लिखा है, और न शैतान को अवसर दो। देखो, शैतान को अवसर ना दो। वो अवसर के लिए वेट कर रहा है, आपको भली भली चीजें दिखाएगा ताकि आपको उससे परमिशन मिले। आपके पापा मम्मी आपके बिहाफ से परमिशन नहीं दे सकते हैं या रिवोक नहीं कर सकते हैं। आपका जीवन है, आपको ये निर्णय लेना है, मेरे को दुश्मन को परमिशन देना है या नहीं देना है। और सबसे बढ़िया पापा मम्मी हैं जो एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो समझ सकते हैं, क्योंकि वो प्रभु को भी जानते हैं, ये दुनिया को भी जानते हैं, ये और ये चमड़ी की लालसाओं को भी जानते हैं। कई बार बच्चों को जब बोलते हैं, कई बार बच्चे भड़क जाते हैं, कई बार बच्चे नाराज हो जाते हैं, यार पापा ने ऐसा क्यों बोल दिया, मम्मी ने ऐसा क्यों बोल दिया। मम्मी पापा शायद आपको वजह नहीं बताएंगे, मगर उनको मालूम है क्या परिणाम आने वाला है। और वो बिल्कुल वो नहीं देखना चाहेंगे कि शैतान ने कैसे भी करके परमिशन लेके उनके सामने ही उनके बच्चों का विभाड़ कर रहा है। देखिए प्रभु का शब्द इस प्रकार है, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27, डोंट गिव द स्लैंडरस accuser the devil an opportunity to manipulate you। दुश्मन को ऐसा कोई अपना चमड़ी के द्वारा उसे उपयोग करते हुए, चमड़ी और दुनिया की चीजें लोगों को उपयोग करते हुए, चमड़ी की लालसाएं प्लस दुनिया और दुनिया की चीजें हम दोनों को ऐड करते हैं, इज इक्वल टू सेटन्स डोमेन, मतलब शैतान का शासन। शैतान वैसे ही किसी के जीवन में, परिवार में शासन नहीं ला सकता है जब तक एक व्यक्ति प्रलोभन के द्वारा शैतान को हाँ नहीं बोलता है, पाप के द्वारा, मेरे भाइयों और बहनों। और इसके लिए पवित्र आत्मा, देखिए पवित्र आत्मा जो है संत पौल के द्वारा वो बोलते हैं कि ये दुश्मन, वो उसको जस्ट एक छोटा सा जगह चाहिए, छोटा सा जगह, हाँ बड़ा सा भी नहीं। वो बोलता बड़ा नहीं, छोटा छोटा जगह, एकदम एक एक इंच का जगह दे दो, वो काफी है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है 1 इंच से 1 मीटर कोई टाइम नहीं लगेगा उसको लेने के लिए। 1 मीटर से पूरा जगह हड़पने के लिए उसको कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो चोर है। प्रभु यीशु बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड। अभी अभी हम समझते हैं ये प्रलोभन का नेचर क्या है। ये प्रलोभन है क्या, उसका नेचर कैसे, उसके अंदर क्या गुण है। तो समझने के लिए प्रलोभन मेरे भाई और बहनों एक कुत्ता जैसा है, एक डॉग विच बार्क्स, ठीक है, वो भौंकता है। कई बार लोग बोलते हैं भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है करके, ठीक है, दुनिया में आपने सुना होगा, ठीक है। मगर ये ऐसा एक टेम्पटेशन है, ये ऐसा एक भौंकने वाला कुत्ता है जो प्रलोभन, टेम्पटेशन, जो दूर से भौंकता है तो आपको कोई हानि नहीं होगा। प्रलोभन हर एक के जीवन में आता है मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों के जीवन में आता है, सब लोगों के जीवन में, जो भी संसार में है सब लोगों के जीवन में आता है। और वो भोगता है, मतलब सबको अट्रैक्ट करता है, सबको अट्रैक्ट करता है। मगर कुछ लोग हैं जो चमड़ी के अनुसार जब वो नहीं जीते, पवित्र आत्मा से जीते हैं, तो वो इस टेम्पटेशन, इस भोंकने वाले कुत्ते को वो अनदेखा कर देते हैं और वो फोकस नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, वो लोग बच गए। क्यों? क्योंकि उनका फोकस प्रभु के ऊपर है,
उनका फोकस पवित्र आत्मा के ऊपर है। सो वो भले प्रलोभन को देखते हैं, टेम्पटेशंस ये पृथ्वी में देखते हैं, मगर वो कभी भी उसे एंटरटेन नहीं करेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे अरे मेरे को ये टेम्पटेशन हो रहा है, मेरे को टेम्पटेशन, नहीं नहीं नहीं। वही लोग टेम्पटेशन टेम्पटेशन बोलते हैं जो लोगों ने ये उनकी इच्छाओं के ऊपर नजर लगाए हुए हैं, दुनिया को वो चाहते हैं, वही लोग प्रलोभन में गिरते हैं। प्रलोभन तो सबके जीवन में आना है। तो प्रलोभन इटसेल्फ इज नॉट शैतान। प्रलोभन, इसको ये दूसरे शब्द में उसको ये नहीं बोल सकते कि वो शैतान है, नहीं। वो शैतान का एक हथियार है जो हर एक के जीवन में वो लाता है। और ये जो जैसे मैंने बोला भौंकने वाला कुत्ता, वो भौंकता रहता है भौंकता रहता है, मगर जब आप उसे डिसरिगार्ड करते हो, हम देखते हैं वो भी बंद हो जाता है। वो बोलते हैं यार मैं कितना भौंकूं, कुछ होता ही नहीं है करके। मगर कुछ लोग हैं जो ये भौंकने वाला कुत्ता के पास वो चले जाते हैं, टेम्पटेशंस को देख के वो बोलते हैं आई एम वीक इन दिस, आई एम इमोशनली वीक, मैं वीक हूं। जब आप जानते हो वीक है तो गेट आउट ऑफ दैट प्लेस, उधर से अब भागो। मगर नहीं, मैंने खुद देखा है पर्सनली, लोग जब वीक रहते हैं इमोशनली, स्पिरिचुअली, एवरी एस्पेक्ट, वो और नजदीक जाने लगते हैं। और एक बहुत बड़ा खतरा है कि तुम बहुत जल्द पाप में गिर जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो यहां पर हम देखते हैं ये जो कुत्ता है भोंकता रहता है और लोग उसके पास जाते हैं। और ऐसा सोचो वो कुत्ता जो है वो चेन से बंधा हुआ है, और जब तक चेन की दूरी है उतना तक वो कुत्ता वो स्ट्रेच कर सकता है। उसके बाद वो चेन को तोड़ नहीं सकता है आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए। मगर जब हम प्रलोभन को देख के उसके उसको ही सोचते हुए दिन और रात, और जब हम सेंसिटिव बन जाते हैं, हम और उसके पास आते हैं और हम उसके एरिया में आ जाते हैं और वो कुत्ता काट लेता है। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? एग्जैक्टली exactly, ये बहुत सारे लोगों के जीवन में हो रहा है। जब आपको मालूम है, कई बार लोग बोलते हैं कि शैतान ने करा है, ये एक्सक्यूज है, ये बहाना है मेरे भाइयों और बहनों, पाप में रहने का बहाना है। हम तो सिर्फ मानव हैं, आप मानव थे, इसके लिए प्रभु यीशु ने आपके लिए लहू बहाया और पवित्र आत्मा का वरदान दिया, और प्रभु बोलते अभी तुम पवित्र आत्मा से चलो। मगर ये सब होने के बाद भी अगर हम बोलते मानव है, हमसे भूल नहीं होगा तो और किससे होगा, हमसे पाप नहीं होगा तो और किससे होगा करके, हम देखते हैं दुश्मन जो है ऐसा पट्टी पढ़ाता है झूठ बोल बोल के, और हम देखते हैं लोग अपने आप को क्रिस्ती तो कहलाते हैं मगर अब भी शैतान के वंश में है, which is highly impossible for a Christian to stay in that place and dangerous it is. Praise the Lord. सो प्रलोभन क्या है? वो ऐसा एक डॉग है, ठीक है, जो बंधा हुआ है, खतरनाक है, मगर वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है जब आप दूर से हो और वो बंधा हुआ है। मगर आप जितना उसके पास आते रहते हो और उसके टेरिटरी में आ जाते हो, ओ हो, वो फिर आपके ऊपर आक्रमण करता है और आपको चीर फाड़ देता है, आपको खत्म कर देता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के डॉग हैं, जैसे रॉटवेलर करके बोलते हैं, वो शेर जैसे रहते हैं, एक बार पकड़ लिया तो कभी छोड़ेंगे नहीं, वो एक व्यक्ति को खत्म नहीं करेंगे तब तक के लिए वो छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार के हैं। सो अगर जंगली जानवर इस प्रकार है तो प्रलोभन जो दूर से अपने को ऐसा दिखता है, इट इज नॉर्मल, ये मैं इसको तो मैं हैंडल कर सकता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, हल्की तरीके से मत लेना, क्योंकि अपने को पता भी नहीं चलेगा उसके टेरिटरी में कब चले गए हैं और उसने अपने ऊपर कब आक्रमण कर दिया है। इसके लिए मैं आपको दो उदाहरण देते हुए आज मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। दो लोग बाइबल में हम देखते हैं पुराने करार में जिनको टेम्पटेशन आया, प्रलोभन आया। एक है यूसुफ, जोसेफ, जो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम सिर्फ 2 ही मिनट है। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 11 से 13, ये आपका होमवर्क है। अगर आप आपका जो पवित्र जीवन है और मक्कम बनाना चाहते हो, प्लीज आप ये होमवर्क कीजिएगा, पढ़िएगा, इसके ऊपर मनन चिंतन कीजिएगा। जेनेसिस, उत्पत्ति का ग्रंथ, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 11 से 13। हम देखते हैं एक स्त्री यूसुफ को हर बार मिलती है, उसकी मालकिन उसको मिलती है और उसको बोलती है पाप करने के लिए, पाप करने के लिए। क्या था? दूर से
हम देखते हैं यूसुफ देखता है कुत्ता भौंक रहा है, मगर वो कभी उसको अटेंशन नहीं देता है। मगर वो जब खुद देखता है कि आज ये दिन आ चुका है कि ये मैं जंजीर के पास, ये कुत्ता जो बांधा हुआ है वो मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, हम देखते हैं वो उधर खड़ा नहीं रहता है और ये नहीं बोलता है मैं तो मानव हूं, मैं कितना अपने आप को कंट्रोल करूं, कभी ना कभी तो मेरे को पाप मुझे होना ही है, क्या करूं करके। नहीं, हम देखते हैं वो सब कुछ उधर छोड़ के उधर से भाग जाता है। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं प्रलोभन आया था मगर उसने कभी एंटरटेन नहीं किया, मगर उधर से भाग गया। दूसरा एग्जाम्पल वो है दाविद। दाविद परफेक्ट एग्जाम्पल, वो है 2 सैमुअल चैप्टर 11 वर्स 1 से 2, 2 सैमुअल चैप्टर 11 वर्स 1 to 2। ये जो राजा है, एक्चुअली अगर आप देखोगे प्रभु के शब्द में एकदम क्लियरली बताता है, ये जाके उनकी उसकी प्रजा जंग लड़ती है उसके देश के लिए, और राजा उसके प्रजा के साथ रहकर उनके लिए लड़ना चाहिए। मगर ये भाई जो है, दाविद जो है, वो हम देखते हैं वो महल में रह जाते हैं। महल में पता नहीं उनके पास इतना सारा समय है, पता नहीं समय कैसे बिताए। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा अभी इसी वक्त एक रेवलेशन देते हैं। आप और मैं ऑलरेडी एक आत्मिक युद्ध में है, आत्मिक युद्ध में है। और जब हम वो आत्मिक युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होते ना, और अपने आप को हम खाली रखते हैं, कई बार हम बोलते हैं अरे मेरे पास इतना सारा समय है, इतना सारा समय है, फिर हम ओटीटी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, ये सारी चीजें। एक्चुअली मैं सोचता हूं सही में मेरे को अभी तक पता नहीं, एक सही एक ख्रिस्ती रहता है वो प्रभु के साथ इतना एंगेज रहता है ना ही वो ओटीटी, उसके पास समय नहीं रहता ओटीटी देखने के लिए, ऑन टेलीविजन प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ है, ठीक है। नेटफ्लिक्स देखने के लिए समय नहीं रहता है, Amazon प्राइम देखने के लिए भी समय नहीं रहेगा, ऐसी चीजों को देखने के लिए समय नहीं रहेगा, क्योंकि ही सो बिजी विद गॉड एंड इन फाइटिंग द स्पिरिचुअल बैटल इन हिज लाइफ फॉर हिज फैमिली। हम देखते हैं एग्जैक्टली दाविद जो है इतना फ्री है, वो टहलता रहता है और वो आकर्षित हो जाता है बतशेबा को देखते हुए। अभी उसे भागना चाहिए जिस तरह से यूसुफ ने भागा, नहीं, मगर हम देखते हैं वो अपने आप को वो समर्पित कर देता है पाप इस शैतान को। ये उसकी चमड़ी और दुनिया की लालसाओं में मिक्स होते हुए, हम उसके अध्ययन होते हुए हम देखते हैं पाप तो होता है, मगर उसके बाद क्या, उसके बाद उसके जीवन में इतनी सारी परेशानी, दुख, तकलीफ पीढ़ी पीढ़ी रहती है उसके जीवन में। मेरे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बहुत जरूरी है। और ये सेल्फ डिसिप्लिन हम देखते हैं प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, अगर तुम्हारी आंख पाप करती है, ये आंख को निकाल दो तुम्हारे शरीर से। लिटरली नहीं, मगर प्रभु बोलते हैं प्रायोरिटी दो, प्रायोरिटी वो चीजों को दो। अगर वो पाप तुमसे हो रही है, और प्रभु बोलते हैं निकाल तुम्हारा कान, तुम्हारे कान हो या हाथ हो या पैर हो, कुछ भी हो, प्रभु बोलते हैं अगर इसी में से कोई भी चीज तुम्हें पाप करवाती है उसे काट दो। मतलब क्या, प्रभु बोलते हैं वो चीज जो तुमको पाप करवा रही है, आज सोशल मीडिया जो है सबसे बड़ा चीज है जिसके द्वारा आकर्षित, जो ये दुनिया आकर्षित करता है, और हमारी चमड़ी जो शैतान की जासूस है, हम देखते हैं उसे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बताओ, हमारी कभी गिनती होती है रील जब हम देखते हैं, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा, अपने को पता ही नहीं चलता है, रील के ऊपर रील, रील के ऊपर रील, रील के ऊपर रील, यूट्यूब में हमको पता नहीं चलता टाइम किधर चला गया है। फिर हम बोलते हैं मैं तो काम करता हूं, मैं मेरा घर बार देखना है, इसके लिए प्रेयर के लिए कोई टाइम नहीं है। मगर व्यक्तिगत अपने को मालूम है रील देखने के लिए अपने पास टाइम है, प्रेज लॉर्ड। मगर ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बहुत महत्व रखती हैं मेरे भाइयों और बहनों। ये सारी चीजें आकर्षित करती हैं। यस, मैं मानता हूं आप पाप नहीं कर रहे हो रील को देख के, मगर आप छोटी छोटी चीजें अपनी चमड़ी को आप खिलाते रहोगे, खिलाते रहोगे, और वो जो जासूस है वो और शक्तिशाली बनता है। और उसके बाद हम देखते हैं जब उसका मन दुनियादारी चीज के ऊपर आ जाती है, आपको भी कंट्रोल नहीं हो पाते हो आपके चमड़ी के ऊपर, आपको तब प्रलोभन के द्वारा आपको पाप करना ही होता है। हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों,
अगर आज आप देख रहे हो, अगर कोई भी सोशल मीडिया अगर आपको आप प्रलोभन ला रहा है और आपको विभिन्न विभिन्न सोच ला रहा है, आज ये समय है डीएक्टिवेट करने के लिए, यदि हम सही में प्रभु को प्यार करते हैं। दूसरा, हम देखते हैं ऐसी ऐसी चीजें जो हमारे जो शारीरिक लालसाओं को वो जगाता है, पाप करने में, गलत गलत रिश्ते मनाने में। आज ये समय आ चुका है, वो सारे मूवीज, वो सारे वेब सीरीज, वो सारे टीवी सीरीज को उधर से खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए। और ऐसे ऐसे रिश्ते भी हैं जहां पर हम देखते हैं लोग खुद वो शारीरिक लालसाओं से जी रहे हैं, और ऐसे ऐसे रिश्ते हमें आगे से आती हैं ऑफर, व्हाई डोंट यू बिकम माय गर्लफ्रेंड, व्हाई डोंट यू बिकम माय बॉयफ्रेंड, क्यों तुम मेरे एक स्पेशल फ्रेंड बनो। और बाद में अपने अभी तो शादी के बारे में बात नहीं करते, बस उनको बस अभी प्रेजेंट मोमेंट के बारे में ही कैसे हम एंजॉय करें उसके बारे में बात करते हुए बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। मगर ये समय आ चुका है मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे रिश्तों को आज तोड़ने के लिए, क्योंकि ये सारे चीजें हमें प्रलोभन में लाके, हम देखते हैं दुनिया के साथ एक करके करप्ट करके, हम देखते हैं अल्टीमेट गोल रहता है शैतान हमारे जीवन में विभाड़ करे। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वीक जब हमें टेम्पटेशन का पार्ट 2 हम सुनेंगे, हम देखेंगे कैसे डिलाइला, सैमसन और फिलिस्टाइन, कैसे ये लोग फिलिस्टाइन कैसे यूज करते हैं डिलाइला को, जो दुनियादारी हम बोल सकते हैं, सैमसन को फंसाने के लिए। और जब ये व्यक्ति, अभिषेक्त व्यक्ति, जब वो फंस जाता है, उसकी हाल कैसी होती है, हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे। मगर उससे पहले मेरे भाइयों और बहनों, जो भी आज प्रभु के शब्द को उपयोग किया है, प्लीज इसके ऊपर मनन चिंतन कीजिए। हमें सीरियसली, हमें आत्मिक जंग में हमें आना है। हम वेकेशन के मोड में नहीं हो सकते। जब हम प्रभु ने हमें चुना है, हम सबको एक युद्धा के मोड में, युद्धा के चाल चलन में, युद्धा के सोच में, माइंडसेट में रहते हुए हमें ये जीवन जीना है, सावधानी से और पूरे प्रभु के सामर्थ्य से। और आप देखोगे प्रभु के विभिन्न से विभिन्न महान कार्य आपके लिए, आपके परिवारों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखों को बंद करें। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, कि आप हमें इतना प्यार करते हैं प्रभु, कि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा प्रभु आपने हमें मार्गदर्शन दिया। प्रभु, हम अपने आप को आपके अध्ययन करते हैं, हम माफी मांगते हैं प्रभु, कई बार हम आपको समय नहीं दे पाए, और क्योंकि आपको हम समय नहीं दे पाए, आज बहुत सारे प्रलोभन, आज पाप हमारे जीवन के द्वार पर छुपा हुआ है और खटखटाता है, ताकि हम प्रलोभन में आकर हम वो दरवाजा खोल दें, ताकि हम उसे स्वीकार कर पाए। बट वी रिफ्यूज इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम इनकार करते हैं प्रलोभन के द्वारा जो भी दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में आना चाहता है, और हम क्लेम करते हैं कि प्रभु ही हमारा द्वार है, और वो जो द्वार के द्वारा दुश्मन आना चाहता है, प्रभु यीशु के लहू को हम बहने देते हैं, सील करते हैं और प्रभु के लिए दरवाजा खोलते हैं। प्रभु आप आइए, बसिए हमारे जीवनों में, परिवारों में, रिश्तों में, हर एक कार्यों में, और आपके अद्भुत कार्य, आपका प्यार और सामर्थ प्रकट हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the सो Lord. थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों, आपके कीमती समय के लिए जो आपने प्रभु को दिया। रिमेन ब्लेस्ड। कल फिर से सुबह 5 बजे मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.